हेलो एवरीवन, बीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस करेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है स्टैटिक होंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर सब्सक्राइब जरूर कर देना और ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। और हाँ, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए, इसके बाद अपना क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भित्ति चित्रकला के लिए प्रसिद्ध गोपिकाओं के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण को कहाँ दिखाया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है ऐसी कौन सी भित्ति चित्रकला है जिसमें गोपिकाओं के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी हैं। इसमें से कोई ऑप्शन है बृहदेश्वर मंदिर, पुंडरीकपुरम मंदिर, श्री सैलम मंदिर, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अपना चूज करिएगा आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अब वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर करिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, पुंडरीकपुरम मंदिर। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, यानी स्पष्टीकरण भी करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सॉरी, पुंडरीकपुरम। ठीक है, तो पुंडरीकपुरम मंदिर है जहाँ पर गोपिकाओं के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण को दिखाया गया है। ठीक है, अब इसका जो है व्याख्या देख लेते हैं। तो ये है इसकी व्याख्या। कृष्ण मंदिर पुंडरीकपुरम में गोपिकाओं के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण को दिखाया गया यह भित्ति चित्रकला का एक सुंदर उदाहरण है, जो कि कहाँ पर है, केरल के कोट्टायम। सॉरी, मेरी जी तबीयत खराब है इसलिए थोड़ा। केरल की कोट्टायम में ये जो है भित्ति कला है और जो है अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। फर्स्ट है, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। सेकंड है, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। तो आपको इनमें से बताना है कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ना तो एक और ना ही दो। तो आप क्वेश्चन इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको जो है क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं। एक मिनट। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर सही हो जाएगा डी। ठीक है, इनमें से ना तो एक है और ना ही दो है। अब हम इसका जो है स्पष्टीकरण कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो स्पष्टीकरण है ये है, थोड़ा लंबा है बट इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, तो अच्छे से ध्यान से पढ़ देख लेना है आपको। तो बराबर की शैलकृत गुफाएं भारत के बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में स्थित है। कहाँ पर है, बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में बराबर की शैलकृत गुफाएं। ये गुफाएं मौर्य काल में 322 से 125 ईसा पूर्व के दौरान बनाई गई थी। 185 सॉरी। बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष आजीविकों को प्रदान की थी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। बराबर की गुफाएं दो पहाड़ियों बराबर और नागार्जुनी पर स्थित हैं। बराबर की पहाड़ी पर 4 गुफाएं हैं और नागार्जुनी की पहाड़ी पर कितनी है, 3 गुफाएं हैं। ठीक है, तो ये हो गया। आगे जो बादामी की गुफाएं हैं वो कर्नाटक के बागलकोट जिले में स्थित हैं और इन गुफाओं का निर्माण चालुक्य राजवंश द्वारा 6वीं शताब्दी में किया गया था। किसके द्वारा, चालुक्य राजवंश द्वारा 6वीं शताब्दी में। इस प्रकार बराबर की गुफाएं बादामी की गुफाओं से लगभग 500 वर्ष पुरानी भी है, इसलिए बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो गए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन करेंगे, सांची स्तूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो ये कथन दिए गए हैं तीनों, तो यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा सही कर लीजिए, यहाँ पर लिखना था आपको उपर्युक्त कितने कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं कर लेना, तो ये नहीं है। ठीक है, उपर्युक्त में से बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पढ़ लेते हैं। यह स्तूप मौर्यकाल की एक कलात्मक उपलब्धि है, यह वर्तमान में पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। थर्ड है, सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ये ऑप्शन है ए, केवल एक, केवल दो, और थर्ड ऑप्शन है सी,
सभी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को एक बार फिर से पॉज कर लीजिए और अपना आंसर करिएगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा इसका केवल 2। तो 2 जो है बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। तो वर्तमान समय में यह स्तूप नष्ट हो चुका है, तो ये पूरी तरीके से गलत है, ये अभी भी है। तो ये दोनों तो ठीक है, पर ये गलत हो जाएगा। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, व्याख्या को अच्छे से आप देख लीजिएगा। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह मौर्य काल की कलात्मक उपलब्धि है। यह स्तूप का निर्माण जो है सम्राट अशोक ने अपनी पत्नी महादेवी के कहने पर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। इसके तोरण द्वार पर बुद्ध के जीवन की घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक स्तूप में एक छोटा सा कक्ष होता है जिसमें बुद्ध या बौद्ध संतों और भिक्षुओं का पार्थिव अवशेष एक कलश में रखा होता है। स्तूप के ऊपरी भाग में पत्थर की एक छतरी होती है तथा स्तूप के चारों ओर परिक्रमा का एक रास्ता होता है जो रेलिंग से घिरा होता है, ठीक है। जैसे कि ये स्तूप है और यहाँ पर एक रेलिंग जैसा होता है, ठीक। सांची स्तूप एक विशालकाय गोलाकार संरचना है। यह स्तूप लगभग 45 मीटर ऊंचा, 35 मीटर व्यास का है और स्तूप का आधार एक चट्टान पर बनाया गया है और जो स्तूप का ऊपरी भाग है एक छत्र से ढका हुआ है। यहाँ ऊपर एक छत्र से ढका हुआ है। सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया 3rd क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन है, अमरावती स्तूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। फर्स्ट है, यह आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में स्थित है। इस पर बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाओं के प्रसंग चित्रित हैं। तो आपको बताना में से कौन सा सही कथन है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं, ना तो 1 ना ही 2। तो यहाँ पर राइट आंसर करिएगा आप अपना। तो सबसे पहला कह रहा है अमरावती स्तूप जो है आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और सेकंड कह रहा है कि इस पर बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाओं के प्रसंग चित्र हैं, तो ये भी सही है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। तो अब इसका व्याख्या देख लेंगे। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के वेंगी क्षेत्र में स्थित है। सांची स्तूप की भांति अमरावती स्तूप में भी प्रदक्षिणा पथ है जो वेदिका से ढका हुआ है। यह स्तूप 2 शताब्दी ईसा पूर्व से 3 शताब्दी ईसा पूर्व तक सातवाहन राजवंश द्वारा से बनवाया गया था, ठीक है। तो अमरावती जो स्तूप है किसके द्वारा बनवाया गया था? सातवाहन। और सांची स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? कमेंट करके जरूर बताना, अभी हमने इसका क्वेश्चन किया है। और आगे क्या है? यह स्तूप क्या है? विशालकाय गोलाकार संरचना है। अमरावती स्तूप पर बुद्ध के जीवन की घटनाएं और जातक कथाओं के प्रसंग चित्रित है, इसलिए दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है और सेकंड है, इस मंदिर की शैली बेशर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 1 सेकंड, हाँ, अब आप अच्छे से इसको पढ़िए। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा सही है। तो यहाँ पर लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस मंदिर की शैली बेसर शैली है, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा क्योंकि आपको पता होगा बेसर शैली दक्षिण भारत में है और उत्तर भारत के बीच की शैली होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट है ए, केवल 1 जो है वो सही है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर शैली है, ठीक है। यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है। इसकी ऊंचाई 180 फीट है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर उड़ीसा के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। लिंगराज मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में ययाति केशरी ने करवाया था। यह मंदिर कलिंग वास्तुकला का एक उत्तम उदाहरण है। इस मंदिर का मुख्य गर्भगृह एक विशालकाय शिवलिंग को समर्पित है। इस मंदिर की दीवारों और छतों पर विभिन्न देवी देवताओं और पौराणिक दृश्यों की मूर्तियां और चित्र हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगे वीडियो, कैसे लगे क्वेश्चंस कमेंट करके हमें जरूर बताना। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय।